25,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम, 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम और बेटे पे चल रहा है लैंड स्कैम। इन सभी आरोपों के बावजूद भी आज भी अजित पवार को एक देवता की तरह पूजा जाता है। आज भी उनके जाने के बाद तमाम लाखों में करोड़ों में भीड़ जमा हुई। आखिर इतना प्यार क्यों? इतने घोटाले के आरोप होने के बावजूद भी अजित पवार की आज भी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा क्यों है? आज की इस वीडियो में विस्तार में जानेंगे। मैं विशाल मिश्रा और आप सभी का स्वागत है आचार्य मीडिया के हिंदी सेगमेंट में। दोस्तों, अजित पवार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबसे लंबा समय बिताया है, जहां पे वो 6 बार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और ये काफ़ी लंबा समय है। चाहे सत्ता किसी की भी हो, चाहे सत्ता हो पृथ्वीराज चौहान की, या फिर सत्ता हो देवेंद्र फडणवीस की, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की, या फिर एकनाथ शिंदे की, पर अजित पवार इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो अपनी सत्ता बनाए रखे हैं। जहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन सभी के बावजूद भी आज वो हमें अलविदा कर देते हैं। दोस्तों, 28 जनवरी 2026 के दिन जहाँ पे वो सुबह जहाँ उनके दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से, जहाँ पे वो जनता के बीच में आने लगते हैं, उनसे मिलने लगते हैं, और यही चीज़ उनको जनता के प्रति काफ़ी प्रेम बढ़ाती है। जहाँ पे कल वो जब बारामती पे लैंड कर रहे थे, बारामती अपने एयरक्राफ्ट के यहाँ पे, जहाँ पे हेलीपैड के यहाँ पे जैसी उनकी लैंडिंग होती है, ठीक वहाँ पे काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके बाद एयरक्राफ्ट में बैठे हुए सभी लोग उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये पूरा हादसा हमें दहला कर रख देता है। कल से यानी कि 28 जनवरी 2026 के दिन से ये हादसा पूरे भारत को, महाराष्ट्र को नहीं बल्कि पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। जहाँ पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार, जो महायुति यानी कि जो ट्रिपल इंजन सरकार थी, उनके ये ट्रिपल इंजन थे, अब वो ट्रिपल इंजन टूट के बिखर के 2 इंजन हो चुकी है। जहाँ पे उनसे मिलने सभी नेता आते हैं, सभी मंत्री आते हैं, और स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनसे मिलने जाते हैं। जहाँ पे ये पूरा जो हादसा है पूरे महाराष्ट्र को सुन करके रख दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके घोटाले की। जहाँ पे एक समय था उनकी काफ़ी आलोचना की जाती थी, जहाँ पे उन पे बड़े बड़े एलिगेशंस यानी कि आरोप लगाए गए थे, चाहे वो इरिगेशन स्कैम हो, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम हो, और हाल ही में हुआ पार्थ पवार का लैंड स्कैम हो। जहाँ पे इतने आरोपों के बाद भी, इतने विवादों के बाद भी, जहाँ पे एक समय था जब वो 2012 में इरिगेशन यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जहाँ पे उन पे काफ़ी बड़ा आरोप लगा था, जहाँ पे ये बात केंद्र तक गई थी। केंद्र में जाके वहाँ पे कई सारे मिनिस्टर्स ने, कई सारे सांसद ने आवाज़ भी उठाई थी, जहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी खुद उन पे टिप्पणी करते, जहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने 70 करोड़ का घोटाला किया है। और साथ ही साथ जो एंटी करप्शन एक्टिविस्ट यानी कि अंजलि दमानिया ने, उन्होंने इनकी इस्तीफा की मांग की थी। जबकि ये इरिगेशन स्कैम जब प्रूव नहीं हो पाता कि ये जो उन पे इल्ज़ाम लगाए गए थे, इसका कोई एविडेंस नहीं मिल पाता, जिसके बाद उनको क्लीन चिट मिल जाती है और वो अपनी पोजीशन पे, अपनी सत्ता पे बरकरार रहते हैं। जिसके बाद इतने सबको हादसे होने के बाद भी, इतने सारे आरोपों के बाद भी, आज भी जनता के बीच में वही प्रेम है। और ये प्रेम इसलिए है क्योंकि जब वो स्पीचेस देते हैं, जब वो भाषण देते हैं, और उनकी जो भाषण में जो बातें होती हैं, वो आमतौर पे जनता को काफ़ी लुभाती है, और उन सबको उनकी बातें काफ़ी पसंद आती है। और जैसा कि हम सब मीडिया फील्ड से हैं, और जो हम मीडिया में जो लोग काम करते हैं, वो भी दावा करते हैं कि जो अजित पवार है, उनकी दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो जाती थी, जहाँ पे तमाम कई सारे वो दरबार रखते थे, जहाँ पे कई सारे लोगों से मिलते थे, मीडिया के बीच में उपस्थित रहते थे, और मीडिया के प्रति उनका व्यवहार काफ़ी चंचला रहता था। और इनकी कई सारे भाषण हैं जो आप देखे रहेंगे, जहाँ पे लोगों के बीच में उनका एक व्यवहार बना के रखता है, साथ ही साथ वो लोगों में हंसते खेलते रहते थे। और इससे पहले भी उन्होंने विमान के ऊपर एक चुटकुला सुनाया था, जहाँ पे भाषण में उन्होंने कहा था कि जैसे देवेंद्र फडणवीस थे, वो थे, जहाँ पे उन्होंने इसी हादसे के बारे में बात किया था ठीक 1-1.5 साल पहले, और आज उनकी ये बात सच हो जाती है। किसे पता था कि ये जो मजाक था कभी सत्य में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, इतने सब आरोपों के बाद भी आज भी जनता के बीच में उनका ये प्रेम है। और दोस्तों, ठीक ये 2023 की बात है, जहाँ पे 3 जुलाई के दिन, जहाँ पे अजित पवार अपने चाचा से बिछड़ के अपनी खुद की स्वतंत्र एनसीपी पार्टी करते हैं, जहाँ पे उस समय एनसीपी 2 भागों में बढ़ चुकी थी, एनसीपी शरद पवार और दूसरी तरफ एनसीपी अजित पवार, जहाँ पे अजित पवार ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी एनसीपी को लीड किया था, जहाँ पे वो उनसे अलग होने के बाद उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन जाते हैं, और देवेंद्र फडणवीस से और एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ से उनका एक राजनीति का अलग पड़ाव शुरू हो जाता है, जहाँ पे आज भी अजित पवार का काफ़ी बड़ा हाथ है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहाँ पे आज भी उनको अजित पावर करके बुलाया जाता है। पवार फैमिली के पावर थे वो, जहाँ पे उनकी बातों में बेबाकी थी, जिसके बाद अब ये जो बेबाकी का जो जवाब है, अब ये इधर सिलसिला ख़त्म हो चुका है। और आज ठीक 29 जनवरी के दिन, जहाँ पे ठीक 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पे तमाम बारामती में कई सारे लोग
तादाद में मौजूद है, जहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट कंफर्म है नहीं, पर सुनने में ये आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री खुद स्वयं उनके पास आज जाएंगे उनकी इस अंतरिम यात्रा में। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अगर आचार्य मीडिया में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं आचार्य मीडिया।